अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। एक राम जी वह हैं जो श्रीधाम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र और उन राम जी की पत्नी का हरण लंका के राजा रावण ने किया। उन राम जी को क्रोध आया, रावण को मार दिया। उनका भी चरित्र है संसार में। अब मुझे यह बताओ, शिव जी जिन राम के नाम को जपते हैं वे राम जी कौन हैं? अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम है कि वे राम जी कौन हैं? मालूम है। क्या याज्ञवल्क्य जी को नहीं मालूम है कि जिनको भरद्वाज जी पूछते हैं उनको नहीं जानते? मालूम है। और जब दोनों महापुरुषों को मालूम है तो ये भला चर्चा क्यों? अब आपसे निवेदन कर दूं, दोनों महापुरुषों को मालूम है, लेकिन उनको ये बात पता है यदि हम दो महर्षि मिलकर के आज राम की चर्चा न कर दें तो संसार में रहने वाले गृहस्थ में लोग अपने घरों में कलह से निवृत्ति नहीं पाएंगे, अपने जन्म में पूरे जीवन बिताने तक मेरे राम को नहीं पाएंगे। हम गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर बैठ करके राम जी की चर्चा प्रवाहित कर दें। गृहस्थ से आने वाला व्यक्ति मेरे राम जी को अपने घर लेकर, अपने हृदय में, अपने जीवन में लेकर चला जाए और उसके जीवन का मंगलमय हो जाए। इसलिए उनको जरूरत है कथा करने की। जिनका जीवन राम में डूबा है और जिनका जीवन राम में डूबने के बाद राम को हृदय में पधरा लिया है, उनको राम के जीवन को सुनने की आवश्यकता कम, लेकिन हमारे आपके जीवन को बनाने के लिए सुनाने की आवश्यकता ज़्यादा है, सुनाने की आवश्यकता ज़्यादा है। पावन कल्याण अंक पढ़ते हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार वंदनीय की पावन लेख में एक बार पढ़ रहा था, बहुत सुंदर सी घटना पढ़ने को मिली। उन्होंने कभी कभी अपनी ओर से विनय करते हुए बहुत बातें लिखी। कहते हैं, मैं समस्त लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने घरों में अपने पूर्वजों को कभी न भूले, और यदि अपने पूर्वजों को नहीं भूलता तो उनके मृत्यु वाले तिथि पर उनको याद करेगा, और जब याद करेगा उनको कोई वस्तु देने पहुंचाने के लिए आश्रय है। पहला आश्रय अग्नि, अग्नि में आहुति डालेगा। दूसरा आश्रय है ब्राह्मण, ब्राह्मण को दान देके भोजन करा के पितरों को देना चाहेगा। तीसरा आश्रय है पिंडदान तर्पण, ये सब करेगा। जब यह सब करेगा और इन सब कर्म को करते हुए अपने छोटे छोटे संतानों को बैठा करके रखे और उनको बैठा कर रखे, उनके मन में प्रश्न आएगा, आप ये किसके लिए करते हैं? तब वो कहेगा, मैं ये अपने पूर्वजों के लिए करता हूँ। लेकिन महाराज वंदनीय पोद्दार जी ने निवेदन किया, इन सब को करते हुए अपने ही घरों में बैठे हुए वृद्ध माता पिता की सेवा करते समय एक गिलास पानी, एक गिलास दूध देते समय यह गलती न करें कि अपने छोटे से बालक के हाथों में ले जाकर अपने माता पिता को ना दें। कभी अपने हाथों से ना दें। जो भी अपने माता पिता को जल देना है, अपने छोटे से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बालक के हाथों से पकड़वा कर दें, और तब वो प्रश्न करेगा कि मरे हुए को जल देने जाते हो, और अच्छा अब लगता है कि घर में बैठे हुए जीवित अवस्था वाले को भी एक गिलास जल दिया जाता है। उसके प्रश्न का उत्तर तभी उसे मिल जाएगा, और वह उसके जीवन में उस कर्म, उस क्रिया के माध्यम से जो संस्कार प्रवेश कर गया, वो संस्कार दुनिया में कोई निकाल नहीं सकता है। क्यों? वो क्रिया के माध्यम से संस्कार जीवन में प्रवेश कर गया है। तो हमारे महर्षियों ने गृहस्थ में जन्म लेकर के देखा है, सीखा है, जाना है, भारतीय संस्कृति में कूट कूट कर भरा है, और वो जानते हैं कहीं गलती ना हो। संसार में रहने वाला, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति, इसके जीवन में कोई वस्तु परोसना है तो कर्म के माध्यम से उड़ेल दो, कर्म के माध्यम से परोस दो। उनको जरूरत नहीं राम कथा करने की, उनको जरूरत नहीं राम कथा सुनने की, फिर भी राम कथा करते हैं, फिर भी राम कथा सुनते हैं। भरद्वाज जी के लिए याज्ञवल्क्य जी ने कह दिया, एक बात कहता हूँ कि इन्हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, लेकिन मैं जानता हूँ
सुना चाहूं तुम राम गुण गूढ़ा। राम जी के समस्त उन गुणों को सुनना चाहते हो जो गूढ़ तत्व हैं, जिन तत्व के माध्यम से तुम नहीं तुम्हारी वंश परंपरा सुधर जाए। हमें आपको अपने जीवन में ये नहीं भूलना है। हम अपनी जीवन में सुने हुए कथाओं से केवल और केवल अपने जीवन को सुधारें। इतना भला नहीं होगा जितना भला अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं अपनी वृद्धावस्था को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी क्या राम कथा सभी नहीं, क्या राम कथा हमारे आपके लिए जीवन दायिनी नहीं है? क्या हमारे आपके लिए इस राम कथा में बहुत कुछ नहीं मिल पाता है? कितना कुछ मिलता है, कितना कुछ मिलता है, कहा अपने शीश पे, शंकर ने अपने शीश पे गंगा बहा के भी, वो शंकर ने अपने शीश पे गंगा बहा के भी, पीने की आरज़ू है तो सबको पिला के भी, वो पीने की आरज़ू है तो सबको पिला के भी, हरि के नाम की और पिला के भी, बूढ़ी हरि के नाम की और पिला के भी। अर्जुन ने गीता ज्ञान की वो पुस्तक बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान की वो पुस्तक बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान की वो पुस्तक बना के पी, और नारद ने प्रेम राग में, नारद ने प्रेम राग में बीड़ा बजा के भी,
ने चोट बाढ़ की सीने में खाक दी। ओ भाली ने चोट बाढ़ की सीने में खाक दी। ओ पीने की आरज़ू है तो सबको पिला के पी। ओ पीने की आरज़ू है तो सबको पिला के पी। मोटे हरि के नाम की पियो पिला के पी। सबरी ने बेर राम को पीछे खिला के पी। ओ सबरी ने बेर राम को पीछे खिला के पी। सबरी ने बेर राम को पीछे खिला के पी। बजरंग बली ने सोने बजरंग बली ने सोने की वो लंका जला के पी। बजरंग बली ने सोने की लंका जला के पी। वो पीने की आरज़ू है तो सबको पिला के पी। ओ पीने की आरज़ू है तो सबको पिला के पी। मुझे हरि के नाम की पिला के पी। मुझे हरि के नाम की पिला के पी। पृथ्वी का भेर शीश ने सर पे उठा के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सर पे उठा के पी। और भक्तों ने गुर चरण रज भक्तों ने गुर चरण रज और उसका
का कारण यह है कि हमारा आपका जीवन सुधर जाए। अब इससे भी एक और बड़ी बात व्यवहार की आपसे निवेदन करूं, जो महापुरुषों के द्वारा सुनने में बात मिली, कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान की कृपा से प्रसादी मिली, आप सबको वितरित कर दूं। हम जब कभी ये बात सुनते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी अपने घर में बैठकर भगवान की कथा ऐसे कहते रहे और मेरे दादाजी ने, मेरे बाबा जी ने ये बात कही है, उस बात को सुनने के बाद किसी और बात को मानने के लिए हम जल्दी तैयार नहीं होते। क्यों? वो मेरे बाबा जी ने कही है, मेरे दादाजी ने कही है। भला इसमें ये बात क्या है? हम किसी और को क्यों नहीं मानते? क्योंकि जहां मेरा लगा हुआ है और अपने कुल पूर्वजों की बात लगी हुई है, वहां से जब कोई बात सुनते हैं तो दूसरा सुनने पर विश्वास नहीं करते। तो जब महापुरुषों ने भगवान की कथा प्रारंभ करी तो महापुरुषों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले क्यों ना इनके दादा और बाबा की कथा इनको सुना दो। दादा और बाबा की कथा? बोले हाँ। अच्छा, दूसरी बात और भी निवेदन कर दूं आपसे। आप जब भी कोई सामान लेना चाहेंगे तो चाहेंगे माल मुझे कंपनी का मिले और कंपनी से सीधा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा माल और कंपनी वाले उसकी चर्चा ना करें तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोनों महापुरुषों ने एक बात निर्णय कर लिया कि जो भगवान की कथा बनाने वाली कंपनी वो शिव जी हैं, कोई दूसरी नहीं। इसलिए भगवान शिव जी की चर्चा कर दो, वहीं से सीधे माल मंगा लो। और दूसरी बात ये कह दी, हमारे आपके सबके पूर्वज भगवान शिव जी, सभी देवों के देव महादेव भगवान शिव जी, और भगवान शिव जी यदि अपने घर में बैठ कर के पति पत्नी के रूप में, संसार के माता पिता दादा दादी के रूप में, किसी छोटे मोटे स्थान नहीं, पूरे उच्च ऊंचाई पर बैठकर कैलाश पर्वत के श्रृंखला पर बैठकर कथा कहते और सुनते हो, यदि वही बात हमें आपको सुनने को मिल जाए तो कितने डंके की चोट पर हम आप विश्वास कर लेंगे। अरे ये तो भगवान शिव जी ने कही है, अरे ये तो भगवान पार्वती, भगवान शिव जी के सानिध्य में बैठकर माता पार्वती जी कथा को सुनती रही हैं, हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं सुनने लायक होगा? हम आप जरूर सुने। और यही पावन प्रसंग आज भरद्वाज जी के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी ने कैसे परोसा है, कैसे परोसा है, आप ध्यान देकर कभी रामचरितमानस का पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन स्मरण करेंगे, आपको तब मालूम चलेगा। तीर्थराज प्रयाग में मकर राशि पर सूर्य हो, ऋषि महर्षि आए और विदाई के समय ऐसी चर्चा कर दें। एक ऋषि राम को जानना चाहता है, एक ऋषि राम को बताना चाहता है, लेकिन न उसे जानने की जरूरत न उन्हें बताने की जरूरत, हमें आपको जरूरत है। हमारे आपकी जीवन की पिपासा जिज्ञासा पूरी हो जाए, हमारे आपके जीवन सुधर जाएं, इसलिए कैसे तरीके से परोसा है, वो पूछते क्या है, वो कहते क्या है, ये और बड़े आश्चर्य की बात है। याज्ञवल्क्य महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, अरे ऋषिवर, जैसे आज प्रश्न करते हो ऐसे एक बार शिव जी से माता पार्वती ने किया था। अरे भगवान, मैं प्रश्न करता हूं, छोटा सा महापुरुष नहीं हूं, मैं छोटा सा आपका एक शिष्य हूं, आपका एक सेवक हूं, मैं जानता नहीं इसलिए पूछता हूं, लेकिन शिव जी के सानिध्य में रहने वाली माँ पार्वती प्रश्न करें, ये बात गले नहीं उतरती। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं, इसे गले उतारो। कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर बैठकर भगवान शिव जी के सानिध्य में माँ पार्वती ने प्रश्न किया है और प्रश्नों का उत्तर शिव जी ने दिया है। भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ा, बोले आप नाराज ना हो तो एक प्रश्न और कर दूं। बोले क्या? बोले जो मैंने पूछा वो छोड़ दो, वो मुझे ना बताओ। बोले फिर? अब मुझे बोले यह बताओ कि माँ पार्वती जी शिव जी से क्या पूछती हैं और शिव जी पार्वती को क्या सुनाना चाहते हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि जब पार्वती माँ ने प्रश्न पूछा था तो ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, माता पार्वती ने संशय से पूछा था, मैं भी संशय से पूछता हूँ, मुझको संशय हो जाए, संसार का साधारण मानव हूँ, लेकिन माँ पार्वती को संशय हो, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने कहा है, पार्वती माँ को संशय पार्वती जी के रूप में नहीं हुआ। बोले फिर?
बोले संशय पिछले जन्म का पीछा करता है, शरीर छूट जाएगा लेकिन कर्म का परिणाम नहीं समाप्त होता, उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। सती के शरीर में रहने पर संशय ने जन्म लिया लेकिन पार्वती के रूप में संशय समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शिव जी के सामने पहुंचने पर संशय हल्का हुआ, उसका रूप बदला, शिव जी के सामने उपस्थिति बदली है और तब शिव जी ने उस संशय को समाप्त किया। याज्ञवल्क्य महाराज अपनी बात कह चुके तो भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करते हैं, अब मुझे ये बताओ माता सती ने कैसे संशय किया था। और भरद्वाज जी को कथा सुनाई है। गोस्वामी जी ने अपने अमर ग्रंथ में इसी पावन प्रसंग को लेकर के राम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि ने भगवान शिव जी का दर्शन किया है, शिव जी के साथ माँ सती का पूजन किया है। भगवान शिव जी के कहने से ऋषि कुंभज जी ने भगवान राम की कथा सुनाई है, लेकिन कथा केवल शिव जी ने सुनी, माता सती ने नहीं सुना है। पावन प्रसंग है, अन्य पुराणों में कथाएं आती हैं। भरद्वाज जी ने पूछा, यह बात थोड़ा समझ में नहीं आता, समझा दो। बोले कौन सी बात? बोले शिव जी काशी जी को छोड़कर एक ऋषि के आश्रम में चले जाएं, बात कुछ समझ में नहीं आती। बात तो सत्य है, शिव जी काशी को क्यों छोड़ेंगे, क्यों जाएंगे? लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन वस्तु है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम मिल जाए तो जाने में कोई देर नहीं लगता। कथा सुनाई है, देवऋषि नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास पधारे और विंध्याचल पर्वत से कह दिया, तुम्हारा संसार में सम्मान नहीं, लोग बड़ी बड़ी ऊंचाई वाले पर्वत हैं, तुम्हें कोई गिनती करता नहीं। विंध्याचल पर्वत को ये बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ी लंबाई बढ़ा ली, लेकिन विंध्याचल की लंबाई संसार के काम नहीं आया, संसार को दुख देने लगा। ऋषियों महर्षियों ने हाथ जोड़ा, लंबाई कम कर लो, माने नहीं। ऋषि महर्षि जानते हैं युक्ति, कोई दूसरा नहीं जानता। महर्षियों ने उस समय व्यवस्था करी है। कुंभज ऋषि के पास गए और स्पष्ट कह दिया, आपका शिष्य है विंध्याचल, आप कहेंगे तो मान जाएगा। कुंभज ऋषि ने कहा, देखो मैं काशी जी में रहकर त्रिकाल भगवान शिव जी का दर्शन, स्नान, बंदन, पूजन, ध्यान करता हूँ, मुझे मत कहो कहीं जाने को। संसार में व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए मैं चला जाता हूँ। आज गंगा जी में स्नान करने के लिए ऋषिवर पधारे, मैं गंगा जी को वंदन किया है, स्नान कम लेकिन नेत्रों की अश्रुधारा गंगा जी में ज़्यादा प्रवाहित कर दी है। भगवान शिव जी को गंगा जल अर्पण तो किया है, लेकिन बाबा विश्वनाथ जी को जल के अलावा भी नेत्रों के बहते हुए जल की धारा समर्पण कर दी है। भगवान, संसार में बहुत लोगों को दुख मिलता है, उस दुख की निवृत्ति हो, भले मुझे कष्ट हो जाए, संसार को सुख मिले, इसलिए दुख झेलने के लिए मैं जाता हूँ। अब मैं आपका दर्शन कर पाऊँ मेरे बस की बात नहीं। मैं तो संसार को सुखी बनाऊंगा तो कर्म के बंधन में बंधूंगा, लेकिन आप कर्म के बंधन में नहीं। मैं भले जाता हूँ कर्म के बंधन में, आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। आज कुंभज ऋषि अपने शिष्य विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने वंदन किया, प्रणाम किया, पूछा गुरुदेव सेवा क्या करूं? आज ऋषिवर समझ गए इसका मन बहुत निर्मल नहीं, आप कुछ नहीं छुपा सकते संतों महापुरुषों से। उन्होंने समझने में देर न लगाई, नहीं इसका मन निर्मल नहीं। उन्होंने कहा मेरी सेवा करेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद सेवा लूंगा। मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूं, जब तक तू ऐसे लेटा रह।
विंध्याचल लेटकर प्रणाम किया था, लंबाई जो ऊंचाई थी लंबाई में बदल गई, लेट गया ऋषिवर चले जाते हैं। आज भी विंध्याचल लेटा है, कुंभज ऋषि लौट कर आए नहीं, विंध्याचल की ऊंचाई नहीं लंबाई रह गई। दक्षिण भारत के जंगलों में जाकर कुटी बनाकर आश्रम बनाकर संत महापुरुषों के बीच में शिवजी भगवान की पूजा करें, राम जी की कथा करें। और राम जी का कथा करते हैं। भगवान शिव जी ने माँ सती से एक दिन कहा, देवी मैं ऋषि का दर्शन करने जाऊंगा। आप बिल्कुल स्मरण करके ध्यान से सुन लें, संत महापुरुष के दर्शन करने से भगवान के भी दर्शन होते हैं। क्यों? भगवान शिवजी काशी ऐसी नगरी को छोड़कर जाते हैं तो ऋषि के दर्शन करने जाते हैं, महापुरुष के दर्शन करने जाते हैं। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में भगवान के नाम को आश्रय लेकर के बना करके, भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान के नाम से ही भगवान को बंधन में डाल करके रखा है, ऐसे दर्शन महापुरुष लोग अपना स्वयं किसी और का करें, देवताओं का करें, अच्छी बात है, लेकिन भगवान शिव जी भी ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने चले जाते हैं। भगवान शिव जी दर्शन करने के लिए चले। माँ सती ने कहा, भगवान मैं भी चलूं। शिव जी ने मना नहीं किया, माँ सती जाती हैं। कुंभज ऋषि ने आज भगवान शिव माँ सती का पूजन किया है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर सी चित्रण किया है। गोस्वामी जी ने कहा, कुंभज ऋषि ने उठ करके दोनों का पूजन किया, आसन पर बैठाया, शिव जी से अनुमति ली, राम जी की कथा सुनाई। और राम जी की कथा सुनते सुनते शिव जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कथा सुना हूं, आपको दे क्या दूं? कुंभज ऋषि को मालूम चला मुझे आज कुछ मिल सकता है, भगवान की भक्ति मांग ली है। आप सभी से प्रार्थना करूं, मंदिर में जाकर भगवान से नहीं मांगना, मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, देवालय में जाकर पूजन करके, श्रेष्ठ कर्म करके, यज्ञ और तपस्या करके, साधना और उपासना करके, व्रत और उपवास करके भगवान से भगवान को मांगना, भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगना। भगवान से वस्तु मांगने का अभिप्राय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राम सुखदास महाराज जी ने कहा है, जब कोई व्यक्ति खेती करने के लिए हाथी से खेत जोतता है तो देखकर रोना आता है। अरे भला कोई हाथी से खेत जोतेगा? नहीं नहीं, संसार के लोग 7 दिन 9 दिन यज्ञ करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान मुझे धन दे देना, भगवान मुझे संतति दे देना, भगवान मेरा शरीर स्वस्थ कर देना, भगवान मुझे सुखी बना देना। ध्यान रखना, यदि शरीर के स्वस्थ होने से सब कुछ मिलता तो प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य स्वामी रामकृष्ण महाराज माँ काली से वार्तालाप करते हुए भी अपने जीवन के सारे रोगों को दूर कर सकते थे। लेकिन माँ काली से कभी नहीं कहा कि मेरे जीवन में जो ये रोग हुआ है, जिन रोगों के माध्यम से हड्डियां गलने लग गई हैं, उस कैंसर रोग को मां समाप्त कर दे। नहीं, मेरे रोग को समाप्त नहीं करना, किसी ना किसी जन्म में मेरे द्वारा किया हुआ कर्म का परिणाम है, मुझे भुगतने दे, बस एक कृपा कर दे, मुझको इतनी हिम्मत दे कि मैं ये अपने जीवन के कर्म का परिणाम भुगत लूं, इसे समाप्त ना कर तू, मुझे संसार की कोई संपत्ति ना दे, यदि मुझे देना है तो खुद ही तू मुझे मिल जा, मुझे और किसी के मिलने से मेरे जीवन की पूर्ति होने वाली नहीं। महापुरुषों ने अपने जीवन में कितना कुछ किया है। जब कोई व्यक्ति इतना कुछ करने के बाद यह मांगता है तो अच्छा नहीं। आज महापुरुष ने भगवान शिव जी से भक्ति मांगी है, शिव जी ने भक्ति दिया। लौट कर चलते हैं कहाँ मालूम है, त्रेता युग चल रहा है, राम जी का अवतार हुआ है। राम जी ने अपने पिता जी के वचनों का पालन करते हुए वनवास की अवधि